हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान ने अपना वदा पूरा किया। मौजूदा हुकूमत ऐवान में इस तरह दाखिल हुई जिस तरह कोई हाथी गिने के खेत में दाखिल होता है, हर चीज को रोंदता है और फिर अपनी राह ले लेता है। फसल उगाने वाले तासुफ से हाथ मिलते रहते हैं मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस हुकूमत पर अजब मेहरबानियां हैं। कानून का धड़न तख्ता कर दिया, अपोजिशन का बैंड बजा दिया और इलेक्शन कमीशन का भरकस निकाल दिया। वन पेज खुद अपने हाथ से फाड़ दिया, मीडिया को तमाशा बना दिया। अखलाकियात का धड़न तख्ता कर दिया और समाजियात को ताना बना दिया। सियासियात के हर कायदे का जनाजा निकाल दिया, आजादी इजहार का कचूमर निकाल दिया और खारजा की सतह पर बदनामी मोल ली। लेकिन फिर भी हुकूमत चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एक मुसलसल तनज़्ज़ुली का हम हर शोबे में शिकार हैं मगर इसका ना इकरार हो रहा है, न ही इसके सद्देबाब की तरफ किसी की तवज्जो जा रही है। इमरान खान का रिकॉर्ड है कि वो आज तक कौम से किए अपने किसी वादे पर कायम नहीं रहे। IMF के पास न जाने का कहा मगर गए। गवर्नर हाउस को मिसमार किया, ना वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बना, न नौकरियों के अंबार लगे, न लोगों को मुफ्त मकानात मिले, न इस मुल्क से भूख खत्म हुई, न इफलास में कोई कमी आई, न 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों को रवाना हुए, न हामिला ख्वातीन को बेहतर सरकारी खुराक मिली, न 350 डैम बने, न 1 अरब दरख्त लगे, न टूरिज्म को फरोग मिला, न पाकिस्तान के सब्ज पासपोर्ट वालों की तौकीर हुई, न बैरून मुल्क वाले नौकरियां छोड़ छोड़ कर पाकिस्तान आए, न मीडिया को आजादी नसीब हुई, न PTV BBC बना, ना बिजली और गैस के बिलों की कीमत में कमी आई, ना महंगाई का तूफान रुका, न किसी वजीर कबीर ने 200 अरब रुपए IMF के मुंह पर मारे, ना अकरबा परवरी की रवायत खत्म हुई और ना ही पुलिस में से सियासत खत्म हुई। इनमें से कोई बात भी ऐसी नहीं जिस पर इमरान खान कायम रहे। सिर्फ एक वदा पूरा किया है और वो ये है कि मैं उन्हें लाहेगा। आज हुकूमत की जान को 22 करोड़ रू रहे हैं। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टीवी पर सरकारी तर्जुमानों के बयानात सुनकर यूं लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, जहां हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही है, जहां गुर्बत इफलास नाम की किसी शय का वजूद ही नहीं, जहां लोग एक दिन में कई कई गाड़ियां खरीद रहे हैं, जहां मोटरसाइकिल रेवड़ियों की तरह बिक रही है, जहां इतनी तरक्की हो रही है कि अभी तक ग्रोथ रेट का शुमार नहीं हो सका। महंगाई नाम की किसी शय का इस रियासत मदीना में तो तसव्वुर ही नहीं। खारजा की सतह पर हमने अमेरिका का टेटनवा दबा कर रखा हुआ है। चीन हमारे वजीर आजम की इखलाकी कुव्वत के सामने बेबस है, रोज हाथ जोड़े खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान के खिताबात आलिया से मुस्तफीद होने की जल्दी में है। इन उफ़कार आलिया को सुनकर अब बाजार जाएं तो सूरत हाल इतनी खुशकुन नहीं रहती। अवाम की एक बड़ी तादाद झोलियां उठा उठाकर इस हुकूमत को बदा दे रही है। किसी की नौकरी नहीं रही तो किसी का कारोबार तब्दीली की नजर हो गया। किसी के बच्चे फीस न होने की वजह से स्कूल न जा सके, कोई कर्ज के बोझ तले दब गया। किसी की बीमार मां को दवा नहीं मिल सकी, किसी ने इफलास से तंग आकर खुदकशी कर ली, किसी ने भूख से तंग बच्चों को नहर में फेंक दिया। इन लोगों से मिले तो पता चलता है कि ये वो लोग नहीं जिनका जिक्र अभी टीवी पर सरकारी तर्जुमान कर रहे थे। शायद वो किसी और मुल्क का जिक्र था, शायद वो किसी और मुल्क के बासी थे। आम आदमी जिस मुश्किल से गुजर रहा है, इसका रत्ती भर अंदाजा न हुकूमत के तर्जुमानों को है, न ही इसका इदराक सरकारी तज्जियाकारों को है। उन्हें एहसास ही नहीं कि इमरान खान ने अपना वदा पूरा कर दिखाया कि अब सब न सिर्फ रो रहे हैं बल्कि इस घड़ी को कोस रहे हैं जब ये हुकूमत ईजाद हुई थी। इन हालात में ये इसी हुकूमत का धन जुगरा है कि मनी बजट लाने पर मिस्र है। महंगाई से कुचले हुए लोगों को मसलने की एक और साजिश कर रही है। साजिश शायद मुनासिब लफ्ज नहीं, इसलिए कि साजिश तो छप कर होती है। इस हुकूमत को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने छप कर कोई साजिश नहीं की, उन्होंने सब कुछ अलील ऐलान किया है और इस पर उन्हें कोई रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं। इस दौर में जब पूरा मुल्क इस हुकूमत को कोस रहा है, रुपेट रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक हुकूमत की कारकर्दगी को इबरतनाक कहने को तैयार नहीं।
अब भी अगर इनमें से हैं और आपको ये दिलदोज दास्तान फसाना लग रही है तो मेरा आपको मशवरा है कि अब किसी एक इंतखाबी मरके में तहरीक इंसाफ का टिकट लेकर एक दफा आवाम से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम वोट मांगने जरूर जाएं। आपको सरकारी तर्जुमानों के बयानात की हकीकत फौरन मालूम हो जाएगी। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।